नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के धामी सरकार के दावों की हकीकत क्या है, ये पौड़ी जिले के मजाड़ी मल्ली गांव में देखने को मिली है, जहां एक बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को महिला को कंधे पर लादकर मीलों सफर तय करना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया और इस वीडियो में एक ग्रामीण ये बता रहा है कि कैसे उन्हें बरसों से सड़क के नाम पर केवल भरोसा ही मिल रहा है, आश्वासन ही मिला है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशान साधा है और कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के विकास के दावों की असल में यही जमीनी सच्चाई है जिसको वो बार बार झुठलाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। फोन पर समस्याओं के हल का दिखावा, सड़क स्वास्थ्य पर फेल धामी का दावा, पौड़ी में कंधे पर बीमार महिला, सवालों में सरकार, मुख्यमंत्री तक कब पहुंचेगी ग्रामीणों की पुकार। हाँ, नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मंद भाई बोल रहा सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जिसमें सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज शिकायतों के समाधान के बाद मुख्यमंत्री फोन पर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। सीएम पेंशन, स्वास्थ्य, जीपीएफ जैसी समस्याओं पर दर्ज शिकायतों पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम का ये वीडियो इसलिए पोस्ट किया गया है जिससे देखने वाले ये समझें कि जन समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं। लेकिन देहरादून सचिवालय में कैमरों के सामने नजर आ रही ये गंभीरता पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते कैसे गायब हो जाती है, ये पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के मजियाड़ी मल्ली गांव में देखने को मिला है, जहां एक बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को महिला को लकड़ी के कामचलाऊ स्ट्रेचर के सहारे कंधे पर लादकर मीलों का सफर तय करना पड़ा। गांव के ग्रामीण आशु जोशी ने ये वीडियो पोस्ट कर बताया है कि किस तरह उन्हें बीमार महिला को लकड़ी के स्ट्रेचर पर लिटाकर मीलों दूर ले जाना पड़ा, क्योंकि उनके गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। ग्रामीण का कहना है कि वो बरसों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। मैं आशु जोशी, ग्राम मजियाड़ी मल्ली, पोस्ट गिलोली, बायर खिणखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज हम एक बीमार महिला को कंधों पे बिठाकर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम अभी भी इस युग में मोटर मार्ग से वंचित हैं। हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बावजूद भी हम लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मोटर मार्ग उपलब्ध नहीं हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी फोन पर जन समस्याओं के समाधान का दिखावा करते हैं, लेकिन पहाड़ पर सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में सरकार के दावे फेल हो जाते हैं। और पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के मजियाड़ी मल्ली में यही देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार जन समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है और जहां कहीं भी दिक्कतें हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी टेलीफोन पर लोगों की शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, पर जो मुंह बहाए जो समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की है वो तो बड़ी चिंताजनक है, गंभीर स्थिति हो गई है। और कल ही की बात है कि लैंसडाउन क्षेत्र में एक गांव से लकड़ी के स्ट्रेचर में महिला को लेकर आया है। यो इतना बुरा हाल है कि उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, चमोली हो और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा हो, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में महिलाओं का प्रसव जो है सड़कों पर हो रहा है, बसों में हो रहा है, शौचालय में हो रहा है। और सरकार का दावा जो है कि डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, वो तो दावा हवाई है। उन अपवादों को लेकर के आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार सड़कें नहीं बना रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कर पा रही है, कतई निराधार है। और पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभूतपूर्व प्रगति जो है सड़क के क्षेत्र में हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई है। बहुत
ही बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन परफेक्शन कहीं भी नहीं होता है। अभी भी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। ये दो वीडियो देवभूमि में विकास के दावों की सच्चाई बखूबी बयां कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ सत्ता है तो दूसरी तरफ जनता। एक ओर सत्ता का दिखावा है तो दूसरी ओर हकीकत। एक वीडियो में सीएम जनता की पुकार सुनने के दावे कर रहे हैं तो दूसरी ओर जनता अपनी गुहार के सुने जाने का इंतजार कर रही है। देखना होगा कि जन समस्याओं पर संवेदना के साथ काम करने का दावा करते मुख्यमंत्री धामी मझियाड़ी मल्ली के ग्रामीणों की गुहार कब तक सुन पाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दीपक रावत जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, वो भी जुड़ जाएंगे। और हमारे साथ अभी संजय नागपाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूँ और सवाल मेरा आपसे ये है मथुरा दत्त जोशी जी, क्योंकि लगातार आप लोगों की ओर से ये दावा किया जाता है, आप बार बार कहते हैं कि भैया देखिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने किलोमीटर सड़कें हर दिन बन रही हैं, आप तमाम तरह के आंकड़े सामने रखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लोग अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। आपने सुना होगा किस तरीके से वो अपनी व्यथा व्यक्ति इसमें करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो बता रहा है कि भाई सालों से हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस हमारे गांव को सड़क से आप जोड़िए, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है, सिर्फ भरोसा मिल रहा है। और यही वजह है कि मजबूरन हमें कंधों के सहारे मरीज को इस तरीके से लेकर जाना पड़ रहा है। देखिए अमित जी, निश्चित रूप से जो वीडियो आपने दिखाया वो वीडियो वास्तव में अगर हम इस युग में भी ऐसी स्थिति में है तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल सही बात। और जब आपके यहाँ से डिबेट का निमंत्रण आया तो मैंने सबसे पहले लैंसडाउन के सम्मानित विधायक आदरणीय महंत दिलीप राउत जी से चर्चा की। मैंने टेलीफोन मिलाया, बातचीत की जी, और उनसे पूछा कि ये आपकी विधानसभा का मामला है, क्योंकि ये रिखणी खाल ब्लॉक की बात है और मझियाड़ी मल्ली, वो भी दो गांव है मझियाड़ी मल्ली, अब कौन से गांव की ये बात कर रहे हैं ये मैं भी नहीं समझ पाया। नहीं, गांव का नाम बता तो रहे हैं, मझियाड़ी मल्ली गांव है। हाँ। लेकिन उसी ब्लॉक में दो मझियाड़ी हैं। ओके, दो गांव हैं मझियाड़ी के। अब किस मझियाड़ी की बात ये कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मल्ली मझियाड़ी की बात है, आपने जो बात कही आपने उसका, वहां के लिए रोड का की स्वीकृति भी हो गई है, उसका सर्वे भी हो गया है, लेकिन स्थानीय विवाद के कारण वहां रोड नहीं पहुंच पा रही। और ये पूरी जानकारी मैंने एकत्र की उसके बाद, और जो भी वहां से खबर आई है, अगर वो साहिबान हमसे संपर्क करेंगे, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनको विधायक जी से भेंट कर लें और विवाद को सुलझा दें तो निश्चित रूप से उनके यहाँ सड़क जाएगी और उसकी स्वीकृति है सड़क की। नहीं, विधायक जी मथुरा दत्त जी, आप देखिए, नहीं आप इतने वरिष्ठ नेता हैं सर, और आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब वह विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी लोगों की थोड़ी है, विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन की है। नहीं, पुलिस सुलझाएगी, प्रशासन सुलझाएगा, सरकार इस पर संज्ञान लेगी अगर वहां मामला नहीं संभल रहा है तो। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई लोग आपस में इसको सुलझा लें? आपको लगता है कि लोग कभी आपस में इस तरीके से किसी भी ऐसे मसले को सुलझा पाएंगे? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं क्योंकि उनकी वो इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ऑब्जेक्शन भी उसी गांव का आया है। जो नीचे वाला गांव है, जिनके नाप खेत है, उनके ऑब्जेक्शन आए। और अब मैं आपसे बोलूंगा तो आप जानते मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो बात कहूंगा बिल्कुल तथ्य पर आधारित बात कहूंगा, क्योंकि जब आपने मुझे डिबेट के लिए आमंत्रित किया और जो मुझे सब्जेक्ट मिला तो मैं आपको बिल्कुल मेरी बात का विषय, मैंने तत्काल विधायक जी को फोन लगाया, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है इस प्रदेश की आपके आशीर्वाद से जी, मैंने काफी कुछ कोशिश की है लोग जानने की, हर ब्लॉक की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो मैंने तत्काल बात की। अभी भी मैं आपके माध्यम से वो जो अभी मैं वीडियो सुन रहा था, वो अपना ही
छोटा भाई या अपने पुत्र समान होगा जो वीडियो कह रहा था हमको दिक्कत हो रही है, अगर वो मेरी आवाज सुन रहा हो तो आपके माध्यम से ही मेरा अकाउंट नंबर उस पर चला जाए, वो बात कर ले, निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैंने स्वयं विधायक जी से तत्काल बात की। नहीं, लेकिन मथुरा दत्त जी, ये कोई एक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। ये आए दिन भाई, इससे पहले भी हमने ऐसी तस्वीरों को लेकर डिबेट किया है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। बता रहा हूं, तो ऐसी तस्वीरें लगातार सामने क्यों आ रही हैं? इसका मतलब कि जो आप दावा कर रहे हैं वो दावा झूठा है, वो हवाई है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो सड़क को लेकर हो। 6-7 घर वहां पर हैं जी। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे तोक हैं जो वंचित हैं, अभी भी बहुत से तोक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से तोक है, बहुत सी स्थिति ऐसी है कि जहां सड़क पहुंचा पाना भी बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वन भूमि की बात आ जाती है, नाप भूमि की बात आ जाती है, और छोटे जो हेलमेट है, छोटे 5-10 घरों के गांव है, उन घरों में पहुंचाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100 से नीचे 100 आबादी जनसंख्या जहां है, उससे भी नीचे के गांव को, उनके हेलमेट्स को, जो तोक है हमारे, उनको जोड़ने के लिए हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैसा देंगे। फेज 4 में ये कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बिल्कुल गंभीर है, और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर वहां कोई दिक्कत है उस गांव की, वो सम्मानित विधायक जी से भेंट कर ले। बहुत सज्जन आदमी है। नहीं, वो तो सब तस्वीरों में दिक्कत दिख रही है भाई, अगर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मथुरा दत्त जी, अगर कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। वो तस्वीरें भाई खुद कहानी बयां कर रही है भाई, वो इंसान बता रहा है, वो व्यक्ति बता रहा है जिसने वीडियो बनाया है, उसमें अगर बगैर का तो सवाल ही नहीं है सर। मैंने आपको इसीलिए ये बात बताई कि अगर विवाद न होता तो अभी तक सड़क चली जाती। माननीय विधायक जी का ये कहना है। चलिए सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शांति प्रसाद भट्टी जी हमारे साथ जुड़ गए। वहां सड़क नहीं जा। शांति प्रसाद भट्टी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुख्यमंत्री साहब सिर्फ फोन पर दिखावा करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? अमित जी, इस देश का जो सिस्टम है और उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य सिस्टम है, मैं 1 मिनट के लिए वो आपको बता दूं। सब एक जिले का सिस्टम बता रहा हूं। पायलट जिले के रूप में मैं अपने ही जिले को टिहरी को ले रहा हूं। सबसे ऊपर जिला चिकित्सालय होता है, फिर उप चिकित्सालय होता है, फिर सीएचसी होती है, पीएचसी होती है, और लास्ट में एक सब सेंटर होता है। आज की स्थिति उत्तराखंड में यह है कि अधिकांश सब सेंटर में जो सबसे छोटी इकाई है स्वास्थ्य की, जो करीबन 6-7 गांवों को फीड करती है, वहां एक एक्सपर्ट एनएम बहन बैठती है। वो ईपील्स, आयरन फॉलिसिक टैबलेट्स और गर्भवती बहनों का ध्यान रखती है। जब उनका प्रेगनेंसी का टाइम होता है तब उनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लाती हैं। जच्चा बच्चा एक सवारी के रूप में उनको लाया जाता है, घर छोड़ा जाता है। लेकिन आज की स्थिति उत्तराखंड की यह है कि अधिकांश उपकेंद्रों पर ताले लगे हुए हैं, वो बंद हैं बिल्कुल। और स्वास्थ्य मंत्री जी का तो हाल यह है कि उनके अगर विदेश दौरों को आप गिन लेंगे तो इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाधिक विदेश दौरे किए हैं। उनको कहा ही विदेश मंत्री जाता है। ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। 5 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इतना ओवरलोड हो गया है, 28 से 29 विभाग उनके पास हैं। वो अकेला चना बेचारा क्या क्या करेगा, कहां कहां जाएगा, मेरी तो समझ में बात नहीं आती है। और जो चित्र आप दिखा रहे हैं ना भी मझियाड़ी मल्ली का, ठीक यही चित्र विगत वर्ष इन्हीं दिनों नरेंद्र नगर विधानसभा का है। मेरे पास फुटेज अभी नहीं है क्योंकि मैं एक कार्यक्रम से अभी सीधे गाड़ी से आपके पास जुड़ा हूं। अगर मैं घर पर होता तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान अखबार की वो कटिंग आपको दिखाता। इस पर तो पुरुष भाई ले जा रहे हैं, लेकिन उस पर बहनें ले जा रही हैं। एक महिला गर्भवती बहन को ले जा रही है, क्योंकि पहाड़ में पुरुषों की संख्या गांव में कुछ कम है, और वो महिला बहनें खुद एक बहन को ले जा रही है ठीक इसी तरह से, और एक पगडंडी पर ले जा रही हैं। ये अमित जी हम सबको बहुत कष्ट और पीड़ा देती है ये तस्वीरें। और जितने हम राजनेता हैं, मैं उसमें अपने को भी गिन रहा हूँ, अपनी पार्टी को भी। अच्छा, जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती थी, क्या तब भी आपको इतनी पीड़ा होती थी? शांति प्रसाद भट्टी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आपके समय में ऐसी तस्वीरें सामने आती थी तो क्या उस वक्त भी आपको उतनी ही पीड़ा होती थी जितनी आज हो रही है? और होती थी पीड़ा तो फिर ऐसा तो है नहीं कि ना कि भाई ये सब अभी 1-2 दिन का हो गया। ये तो आप सोचिए ना कब से चला आ रहा है, मतलब जिम्मेदार तो आप भी है इसके। अमित जी मैं अपनी पीड़ा को बता रहा हूँ। जब मुझे पीड़ा हुई तो मैंने एक पीआईएल फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मेरे नाम से पीआईएल है, अभी भी चल रही है, और मेरी पीआईएल पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया
टिहरी के जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक खुला और भी स्वास्थ्य सुविधाएं हुई है। मेरी वो पीआईएल अभी भी चल रही है स्वास्थ्य सिस्टम को लेके, इसलिए मुझे दुख होता है इन तस्वीरों को देखकर। और मैं तो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया था, अपने नेताओं के पास भी गया, उनसे भी कहा, लेकिन उस समय काम हुए, ब्लड बैंक खुला और भी चीजें हुई। जहां जहां से तस्वीरें आई, अगले ही दिन वहां टीम पहुंच गई, स्वास्थ्य की टीम पहुंच गई। और इस तरह की तस्वीरों पर ये नियम है स्वास्थ्य विभाग का, पूरी कमेटी गठित होती है, वरिष्ठ चिकित्सकों की देख रेख में कमेटी गठित होती है और कमेटी फिर निर्णय लेती है किसकी गलती थी, क्या थी। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर उत्तराखंड की सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि प्रत्येक जिले में अस्पतालों की, संयुक्त चिकित्सालयों की, एपीएससी, पीएससी और उपकेंद्रों की क्या स्थिति है। सब खस्ता हाल पड़े हैं, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं ताले लटके पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। अमित जी, सच्चाई ये है। नहीं, लेकिन वो तो ये दावा कर रहे हैं ना भाई, ये सरकार तो दावा कर रही है कि जिस गांव में 100 लोग भी हैं, हम उस गांव को भी सड़क से जोड़ेंगे। वो बात अलग है कि दावे अभी तो जमीन पर दिखाई पड़ नहीं रहे, धरातल पर वो दिखाई पड़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी भाई उनकी एक सोच तो है। तो क्या आपके समय में ऐसी कोई सोच पनपी थी क्या? क्या आपने ऐसी कोई विचार किया था उस समय? अमित जी, जिन किया था तो फिर ऐसी हालत क्यों है? अमित जी, जिन सड़कों को आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार ने मेरा गांव मेरे सड़क के नाम पर जुड़ा था, वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। उनमें जो थोड़ा सा डामर का काम बच गया था, आधा पैच, वो भी पूरा नहीं हुआ है। इबिन की सरकार ने सड़कों के किनारे उगी झाड़ियां तक नहीं काटी हैं। ये ऐसी सरकार है, ये झाड़ियों को काटने तक का पैसा इस सरकार के पास नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिएगा, नरेंद्र तिवारी और हरीश रावत जी के रिज्म में पूरे प्रदेश भर में जितनी सड़कें बनी, शायद ही किसी कालखंड में बनी, शायद ही किसी कालखंड में बनी होंगी। ठीक है, मतलब हाँ, बोलिए सर, बोलिए मुतहद्दिद जी, बोलिए। देखिए, जो कांग्रेस के मेरे सम्मानित प्रवक्ता है, छोटे भाई हैं, मैं समझता हूँ अच्छे अधिवक्ता हैं। टिहरी जनपद के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में उनकी गिनती होती है। बार काउंसिल के भी, बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष रहे। लेकिन मैं एक राय दूंगा कि हर बात में झूठ नहीं बोला जाता है। ये जो आपने बताया, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, बीएससी, एडिशनल बीएससी, सब सेंटर, सब जगह पर अगर आज सर्वाधिक डॉक्टर देने वाली कोई सरकार है तो वो आदरणीय धामी जी की सरकार है। सबसे ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है और सब जगह पर, सब अस्पतालों में। लेकिन मतलब जी, यहाँ सवाल सिर्फ अस्पताल का नहीं है, यहाँ तो सवाल सड़क का भी है भाई। वो उनको चलने के लिए, कम से कम मरीज को अगर लेकर जाना है तो सड़क तो चाहिए। वो सड़क ही नहीं उनके पास, कंधे पर रखकर लेके जा रहे हैं वो। मैंने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि शांति भट्ट जी ने सुना कि नहीं सुना। मैंने कहा कि वो गांव की सड़क विवादित है, सड़क स्वीकृत है, और मैंने विधायक जी की बात का हवाला भी दिया। और संत महात्मा विधायक हैं और बहुत ही लंबे समय से 2007 से लगातार उस क्षेत्र से विधायक हैं। अगर कोई गांव छूट गया है आवाज नहीं आ रहा है, रूप से उसमें कार्रवाई होगी, वहां सड़क पहुंचेगी। लेकिन नहीं तो फिर तो ये तो नहीं मतलब ये तो क्या ये माना जाए कि भाई जितना जनता वहां की प्यार देती रही विधायक जी को, 2000 आप खुद ही बता रहे हैं 2007 से लगातार विधायक है, तो आप लगा लीजिए कि किस तरीके से अपार जन समर्थन, अपार प्यार जो है, अपार स्नेह मिल रहा है वहां की जनता को। और वो बदले में क्या दे रहे हैं? वो बदले में क्या दे रहे हैं? विनम्रता के साथ आपके लोकप्रिय चैनल में यह आश्वासन देना चाह रहा हूं उस गांव के लोगों को, जिस भाई ने वो वीडियो, मेरी बिरादरी का कोई जोशी लड़का वहां से वीडियो वायरल हुआ उसका, अगर वो मेरी आवाज सुन रहा हो, मैं कहता रहा हूँ कि वो मेरे से संपर्क कर ले और हम उसकी समस्या का समाधान कराएंगे। अगर कहीं कोई विवाद भी है तो गांव का स्थानीय विवाद होने की वजह से वहां सड़क नहीं पहुंची है। लेकिन रिखणीखाल ब्लॉक में और कोटद्वार में, पौड़ी में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खुला तो कहाँ खुला? श्रीनगर में खुला, पौड़ी जनपद में खुला है। पौड़ी में आज मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, भारत सरकार के सहयोग से और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से वहां के सम्मानित विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय जी वहां मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रयास कर रहे हैं। और THDC तो इनके यहाँ बहुत बड़ा संस्थान है, उतनी बड़ी झील बनी है, बिजली का 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा बजट है। आप देखिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लगातार इतना बजट होता है, उसके बाद भी जिला हवाली है, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता है हो जानी चाहिए। और CHO की नियुक्ति हुई है,
एएनएम की नियुक्ति हुई है, फार्मासिस्ट की नियुक्ति हुई है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूं, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। ठीक है संजय जी, विभाग में नियुक्तियां कई हुई। ठीक है सर जी, सर्वाधिक नियुक्तियां उत्तराखंड में हुई है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुन लिया, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लिया, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर 21वीं सदी के भारत में भी इस तरह की जब तस्वीरें देखते हैं तो मन बहुत व्यथित होता है सर, बहुत दुख होता है कि मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, चलने के लिए सड़क लोगों को नहीं मिल पा रही है, अस्पताल मरीज को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस उनको नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे सर? दावे तो सब कर रहे हैं अपने अपने। सर दावे तो हर सरकार में बड़े बड़े किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है कि उत्तराखंड के यमुनोत्री जैसे स्थान पर, वहां जो है यमुनोत्री में हर वर्ष जो है तमाम पर्यटक वहां पहुंचते हैं। उसके बाद मैंने पिछले कुछ माह पहले वहां देखा कि खरसाली एक गांव है, राना चट्टी जो जगह है, वहां एक गर्भवती महिला को लेकर के जा रहे थे, तो वहां सुविधा उपलब्ध नजदीक कहीं थी नहीं, तो वो लोग उसको किसी प्रकार से उठा करके आसपास के गांव के रास्ते में ला रहे थे। तो एक दुकान पे उसको पीड़ा बहुत ज्यादा हुई, तो एक दुकान की गैलरी में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अब देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का लिए बड़ी बड़ी बात करने वाले सरकारें जो हैं उसमें देखती नहीं है कि कितनी जो है परेशानी आम जन को हो रही है, मरीजों की जान पर आफत आ गई है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं जी, सबसे बड़ी बात ये, अभी उत्तराखंड सरकार ने जो है आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग करके कोई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। आप ये देखिए कि बिना आउटसोर्सिंग के वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर तक जो है आउटसोर्सिंग पे उनको तैनाती दी जाती रही है। अब वो उस पर प्रतिबंध आपने लगा दिया है। आप किस प्रकार से दावा कर सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम हो जाएंगी? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं खोली गई तो हालात और बदतर होंगे उत्तराखंड के। तो ये बहुत शर्मनाक है कि उत्तराखंड के बने हुए इतने वर्ष हो गए, नौजवान हो चुका है उत्तराखंड, और आज स्थितियां ये है कि डोली पे बैठा करके, डंडों पे बैठा करके बहनों को जो है इलाज के लिए ढूंढा जा रहा है, लाया जा रहा है वहां से। कहीं आसपास इलाज उपलब्ध नहीं है। आउटसोर्सिंग की भर्ती पे सरकार ने अभी लेटेस्ट खबर है, इसमें बैन लगा दिया है। तो ये कोई अच्छे हालात नहीं है। आपको अच्छे शासन के लिए चाहिए, मैं मथुरा जी से भी कहूंगा, कोई व्यक्ति पर्सनली आपको फोन करता है तो आप उसको इलाज मुहैया करा देंगे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रति व्यक्ति को, दुर्गम स्थलों में रहने वाले लोगों को अच्छा इलाज की व्यवस्था कर दें, लेकिन ये संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है सर। बिल्कुल। और मथुरा जी, आपको तो याद होगा कि 2019 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आई थी, और उस रिपोर्ट में, वो जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था, उसमें बताया गया था कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से लचर हैं। बिल्कुल सरकार एक तरीके से नाकाम उसमें दिखाई पड़ी, जिसमें बताया गया कि एम्बुलेंस की भारी कमी है, डॉक्टर्स की भारी कमी है, जो महिलाएं हैं वो प्रसव से इतना पीड़ित हैं और उनको जमीन पर लेटकर प्रसव पीड़ा हो रही है, वहां उनको प्रसव हो रहा है। तो ऐसी जो अनियमितताएं, उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि जो रिपोर्ट सामने आई, जो अनियमितताएं सामने आई, उसके बाद बदला क्या? भाई 2019 से अब 2025 में चल रहे हैं हम, दोबारा सरकार भी बना लिया आपने। नहीं, निश्चित रूप से अमित जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बदला बहुत कुछ है जी, लेकिन नजरिया बदलने की जरूरत है। बहुत कुछ बदला। मैंने कहा ना, इस प्रदेश में जहां एक मेडिकल कॉलेज नहीं होता था, आज 7-7 मेडिकल कॉलेज है, 2 मेडिकल कॉलेज बनने की स्थिति में है, तैयारी में है, और 2 मेडिकल कॉलेज और प्रस्तावित हैं, और सर्वाधिक डॉक्टरों की नियुक्ति है। तो आदरणीय नागपाल जी मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल कर रहे हैं संजय जी। संजय जी कह रहे हैं कि भाई पहाड़ी इलाकों और यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं, बात उसकी हो रही है, वहां के लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है? शहरी इलाकों की बात ही नहीं हो रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी असुविधा है, जहां हम स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन एक तरफा सरकार में आरोप लगाना भी तो गलत है ना। मैंने कहा ना, सर्वाधिक डॉक्टरों की नियुक्ति, 2500 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। आप बताइए, कम से कम 14,000 के लगभग एएनएम की नियुक्ति हुई है। आपको मैं आगे बताऊं कि अभी फार्मासिस्ट की नियुक्ति हुई है, वो कहाँ गए हैं? आप ये सुदूर मुनस्यारी में, गुत्तू घनसाली में
आपके सुदूर धारचूला गुंजी तक डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई हैं, जगह जगह पर डॉक्टर पहुंचा है, एमबीबीएस डॉक्टर पहुंचा है। अभी निश्चित रूप से कुछ जगह अभी छूट गई हैं, जैसे अभी यही वीडियो आया है, मैंने कहा ना एक तोप की बात हम करेंगे, वहां पर भी सरकार का प्रयास है कि हम सड़क पहुंचाएं। 100 से कम की आबादी वाले इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये तीनों पहुंचाए, भारत सरकार की गाइडलाइन आई है और उसमें सर्वे भी चल रहा है। कौन से हमारे इतने तोप बचे हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग बैठ के आरोपी लगाएंगे, कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं, कुछ संशोधन भी हो सकते हैं, जहां कोई कमी रही उसको पूरा किया जा सकता है, ये प्रयास किए जा सकते हैं। नहीं सर, मामला सामने आएगा, सवाल उठाएंगे तभी तो सरकार जागेगी। सड़क की बात हो, प्रधानमंत्री शांति प्रसाद जी आप बोलिए, शांति प्रसाद जी आप बोलिए। और मुझे लग रहा है आपने म्यूट कर रखा है सर। हाँ अनम्यूट करिए, उसके बाद अनम्यूट करिए पहले सर। सर म्यूट, हाँ अनम्यूट करिए, आपने सिस्टम अपना म्यूट कर रखा है सर। शांति प्रसाद भट्ट जी अनम्यूट करिए पहले। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप? शांति प्रसाद भट्ट जी आप बोल रहे हैं लगातार, लेकिन आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सबसे पहले अपना सिस्टम जो है उसको अनम्यूट करिए सर, म्यूट कर रखा है आपने। मेरी आवाज आ रही है? अब बोलिए, अब बोलिए, बिल्कुल आगे सर। देखिए अमित जी, ये स्थिति तब है जब भारत का संविधान अनुच्छेद 21 कहता है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य पाने का उसका जो अधिकार है, वो प्राण का अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल वो हमारा मूलाधिकार है। और मूलाधिकार से अगर कोई खेलता है तो वो एक तरह से अपराध है। इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कहा कि हम 2117 या 76 में फिक्स में बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन 2100 कुछ लोग हैं जो कोरोना के समय जिन लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं दी, कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा उनमें से 1800 लोगों को हमने समायोजित कर दिया है। और उनके संगठन का अभी बयान आया 2-3 दिन पहले कि कौन है वो 1800 लोग, बताएं तो सही स्वास्थ्य मंत्री। तो इसलिए सदन में भी झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर। चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं, सरकार ये कहती है कि भैया हमने स्वास्थ्य के लिए इतना बजट आवंटित कर दिया, शिक्षा के लिए इतना कर दिया, सड़क के लिए इतना कर दिया, बिजली के लिए इतना कर दिया, पानी के लिए इतना कर दिया। लेकिन धरातल पर क्या है हम सब देख रहे हैं। आप सोचिए 21वीं सदी के इस भारत में भी अगर किसी गांव को सड़क नहीं मिल पा रही है, मांगने के बावजूद, डिमांड की जा रही है, उसके बावजूद भी, तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? विचार करना ही पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।